हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज की जो नई न्यूज़ है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आपने अभी तक अपने प्रैक्टिकल एग्जाम का अगर आपने डिफॉल्टर अगर आप रह गए हैं और अगर आपने नहीं भरा है तो अभी आप उसको अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। तो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वीएमयू कोटा ने अपना जो प्रायोगिक परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है दिसंबर 2021 के लिए। और लगभग इसकी जो एग्जाम है वो आपका लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी 2022 में हो जाएगी। और इसकी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो एक बार ध्यान से समझ लें। और इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 2 जुलाई 2022 है। तो समझ लें एक बार ध्यान से कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी है। और आप चाहें तो वर्धमान महावीर की वेबसाइट पे जाके भी अगर आप देखना चाहते हैं कि ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है तो यहाँ पे आप एग्जाम सेशन में जाके अब यहाँ से देख सकते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा दिसंबर 2021 हेतु आवेदन करने की सूचना। तो यहाँ से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में पूरा एक बार बता देता हूँ कि अगर आप एमएससी वगैरह के या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहे हो, एमएससी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी वगैरह रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना जो प्रायोगिक का जो अपना जो एक फाइल जो जमा करवानी होती है और आपने प्रैक्टिकल जो कैंप लगते हैं उसमें अगर आपने अपनी अटेंडेंस अगर आपने नहीं करवाई, क्योंकि आप या तो एग्जाम नहीं देने, प्रैक्टिकल जब हुआ था उसका नोटिस आपको वेबसाइट पर मिल जाता है, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ मिलती है। वैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रैक्टिकल क्लासेज के बारे में, उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये यहाँ पे प्रैक्टिकल की लिस्ट आती है और इसके ऊपर आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। तो जिस रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ से, जैसे मान लो कि आप जयपुर से हैं तो जयपुर में यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो हर सब्जेक्ट के जो भी प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे जयपुर के जो प्रैक्टिकल हैं तो यहाँ से देखो लिस्ट यहाँ पे पूरी जारी होती है। जाते स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि उनके क्या प्रैक्टिकल हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम कब हुई, कहाँ हुई, कब हुई। तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पे बताया हुआ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम कब होने वाली है। तो यहाँ से आप देख लें। और अगर आपने अभी तक नहीं दिया है और आपका जो कोर्स की अधिकतम अवधि है वो भी शेष रह गई है तो यहाँ से आप देख सकेंगे कि प्रैक्टिकल क्लास के कैंप का अलग से, जैसे जोधपुर के अगर आप हैं तो यहाँ से अप्लाई क्लिक करें तो जोधपुर के जितने भी जो कैंप होंगे उनकी डिटेल देखिए। जोधपुर में लगने वाले सभी सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल है उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी हो गई है। और लगभग जो अभी आपका जो अगर आपने अभी आप आवेदन कर देंगे तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपका लगभग मान के चलें कि अभी आप जुलाई में चल रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर तक आपके दोबारा से जब प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे तो उस समय वापस से आप प्रैक्टिकल लेके और आप उस पेपर को पास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में अगर अभी तक भी एनसी लिखा हुआ आ रहा है। तो बीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल रह गया, बीएससी सीएस का या आईटी का कोई पेपर रह गया है या आपका एडमिशन पुराना है 2018 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, तो आप ये जो सूचना है अपना जो भी रीजनल सेंटर है वहां जाके आप जानकारी ले सकते हैं। वहां पे जो भी आवेदन शुल्क जो है लगभग इसका 300 रुपए पर प्रैक्टिकल का जो शुल्क रहता है वो आपको वहां पे जाके जमा करवाना होता है। और ये इसकी जो सूचना है कि जो भी प्रैक्टिकल होगा तो उसकी जब सूचना मिल जाए तो आप डायरेक्ट रीजनल सेंटर पर जाएं और वहां पे अपनी जो प्रैक्टिकल की फीस है वो जमा कराएं। साथ में अपने जो भी विषय होता है उसके अनुसार अपनी जो फाइल है वो फाइल आपको जमा करवानी है और आपको फाइल बना के लेके जाएं। साथ में प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो आपको वहां पे जो प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा 10 दिन का, तो वहां पे जो भी आपके टीचर्स होते हैं वो आपको कोई ना कोई कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करके और जब एग्जाम का जो क्लास का जो लास्ट दिन होता है तब तक आपको वो जमा करवाना होता है। लगभग जैसे मान के चलेंगे 10 दिन की अगर आपकी क्लास है तो पहले दूसरे तीसरे दिन क्लास में आपको कुछ दे दिया जाएगा मटेरियल, जिनके क्वेश्चन आपको सोल्व करके कुछ डायग्राम बनाने होते हैं, कुछ फाइल बनानी होती है, जियोग्राफी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो उनकी फाइल आपको क्वेश्चन आंसर को सोल्व करके आपका जो लास्ट डेट होता है तब आपको जमा करवानी होती है और उनके जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं वो रीजनल सेंटर द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो आगे की कुछ चीजें देख लें कि यहाँ पे अगर आपके बाकी के जो सब्जेक्ट है जैसे कि एमए, एमएससी, बीसीए, एमसीए, बीए और पीजीडीसीए के अगर आपके कोई डिफॉल्टर रह गया हो, आपने प्रैक्टिकल क्लास नहीं ली हो तो उसके आवेदन केवल ऑनलाइन ही जमा होंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी के जो आवेदन है, बाकी के अगर आपके बोटनी, एमएससी, बीएससी के, तो इनके तो आपको रीजनल सेंटर पर कॉन्टेक्ट करना है, लेकिन क्यों देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन। लेकिन बाकी के ये जो सब्जेक्ट है एमए, एमएससी, बीसीए, एमसीए, बीए के, इनके आपको ऑनलाइन करना है, जिसकी लास्ट डेट 2 जुलाई 2022 है। अब करना कैसे है आवेदन वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ से आप वेबसाइट पे सबसे ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम सिटी भी चेंज कर सकेंगे, अभी आपके पास मौका है। लेकिन साइकोलॉजी का जो एग्जाम सिटी है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल डिफॉल्टर एग्जाम पर यहाँ पे आपके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्रायोगिक परीक्षा तो डिफॉल्टर आवेदन, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद
यहाँ पे अपना जो भी स्कॉलर नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दें और यहाँ पे सबमिट पे जब क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अगर रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि ना तो आपका कोई प्रैक्टिकल बाकी है और ना आपका प्रैक्टिकल में आप एनसी हो। तो अगर आपका यहाँ पे जब आप यहाँ पे अपना रोल नंबर जब डालेंगे, स्कॉलर नंबर डालेंगे और यहाँ पे अगर आपका रिकॉर्ड खुल जाएगा तो आपको अपनी जो फीस है वो जमा करवानी है। अब आपकी अगर रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप रिकॉर्ड नोट फाउंड आपका यह मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कोई भी पेपर में फेल नहीं है, नहीं आपके पेपर में कोई पेपर ड्यू रहा है। तो यहाँ से आप देख सकेंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन अपना जो नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट कर देना है और इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितने कमेंट्स का जवाब मैं दे सकूंगा मैं पूरा प्रयास करूंगा, आपको मैं बता दूंगा। और आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आप जल्दी से अपना तैयार कर लें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी पुरानी जो फाइलें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपने जो प्रोजेक्ट की जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर किस तरह की जो फाइलें वो आपको जमा करवानी होती है। तो यहाँ से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से लास्ट में जाके देख सकते हैं कि एग्जाम लगभग ये जहाँ पे जो एक एक करके आप पीछे जाएंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। और प्रैक्टिकल फाइल का जो सिस्टम होता है वो आपको जब आप क्लास में जब लेंगे तब आपको वहाँ के जो आपके जो टीचर्स आपकी जो क्लास लेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोजेक्ट में आपको लिख के लाना है, कौन से 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाने हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझे आप भेज सकते हैं। तो आपका फॉर्म है, आपकी जो फीस है वो मुझे आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तो आपका जो ऑनलाइन जो फीस है वो मैं आपका डिपॉजिट कर दूंगा और उसकी फीस जो है मुझे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में काफी कुछ आपके आ गया होगा। तो यहाँ से डिफॉल्टर का फॉर्म भर दें और यहाँ पे रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दें, लेकिन रिवोल्यूशन केवल उन्हीं सब्जेक्ट का होगा जिनका रिजल्ट केवल 15 दिन के अंदर अंदर ही आया है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे सब्सक्रिप्शन में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।